चलिए फ्रेंड्स, आज अपनी राइटिंग स्किल को इम्प्रूव करते हैं। फ्रेंड्स, स्क्रीन पर आप कुछ पिक्स देख रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आपको इन पिक्स को देखने के बाद आपके माइंड में किस तरीके के इंग्लिश सेंटेंस डेवलप हो रहे हैं। फ्रेंड्स, आप इन पिक्चर्स की मदद से कौन कौन से इंग्लिश सेंटेंसेस बनाकर इस स्टोरी को कंप्लीट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, बहुत ही इंटरेस्टिंग गेम रहेगा और इससे हमारे दो बेनिफिट्स होंगे। एक तो हम अपनी राइटिंग स्किल को इम्प्रूव कर पाएंगे और सेकेंड, हम सिचुएशनल इंग्लिश सेंटेंसेस भी बनाना सीख जाएंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें जिससे कि मुझे आपका प्यार और मोटिवेशन मिलता रहे और आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर 8 पिक्स हमने ले रखी है और इस 8 पिक्स को आप पहले ध्यान से देखें और इससे किस तरह की स्टोरी आपके माइंड में जनरेट हो रही है। फिर हम अब इस सारे जो सीक्वेंस को 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे 8 पिक्स हैं। एक एक पिक्स को हम पिकअप करेंगे और हम उसमें पहले क्या क्या सराउंडिंग्स हैं, उसके आसपास क्या क्या चीज़ें हैं, उसको हम ऑब्जर्व करेंगे। उससे इंग्लिश सेंटेंस कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स डाइव इनटू द सेशन। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने फर्स्ट पिक ली है। फर्स्ट पिक में आप देख सकते हैं यहाँ पर एक गरीब ब्राह्मण है और उसके हाथ में एक छोटा सा एक जानवर है। इस जानवर को हम हिंदी में नेवला कहते हैं और इंग्लिश में इसे मंगूस कहते हैं। तो एक पुअर ब्राह्मण है, उसे एक मंगूस, बेबी मंगूस मिला है। और यहाँ पर देखिए, आपको एक हिंट भी दिया है कि यहाँ पे लिखा है ओह द पुअर थिंग दैट हैज़ लॉस्ट इट्स मदर, मतलब इस बेचारी की माँ मर गई है। तो अब देखिए यहाँ पर आप इस तरीके से स्टोरी को क्रिएट कर सकते हैं कि एक दिन एक गरीब ब्राह्मण को एक नेवले का बच्चा मिला और उसकी माँ मर चुकी थी। तो अपनी माँ के पास में बैठा हुआ था। तो ब्राह्मण ने उसे देखा और उसे उस पर दया आ गई और वो उसे अपने घर ले गया। तो आप इस तरीके से स्टोरी को जनरेट कर सकते हैं कि वन डे अ पुअर ब्राह्मण केम अक्रॉस अ बेबी मंगूस, इट वॉज सिटिंग नेक्स्ट टू इट्स डेड मदर, द ब्राह्मण टुक पिटी ऑन इट। पिटी ऑन इट मतलब उस पर दया आ गई। पिटी मतलब होता है दया आना। एंड टुक इट होम अलोंग विथ हिम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वन डे, एक दिन, वन डे, एक दिन, अ पुअर ब्राह्मण, एक गरीब ब्राह्मण, पुअर यानी होता है गरीब, ब्राह्मण एक गरीब ब्राह्मण, केम अक्रॉस अ बेबी मंगूस। केम अक्रॉस मतलब फ्रेंड्स होता है अचानक से, सडनली किसी से मिल जाना। आपको कोई चीज़ सडनली मिल जाती है तो एक फ्रेजल वर्ब है केम अक्रॉस, जिसका मतलब होता है अचानक से कोई चीज़ मिलना। जैसे कि मैं अचानक से अपना जो है ड्रॉर में कुछ ढूंढ रही थी और मुझे अचानक से मेरी पुरानी फ़ोटो मिल गई। तो केम अक्रॉस मतलब किसी चीज़ का अचानक से मिल जाना। तो वन डे अ पुअर ब्राह्मण केम अक्रॉस अ बेबी मंगूस। बेबी मंगूस मतलब एक छोटा सा नेवले के बच्चे से अचानक से मिल गई। इट वॉज सिटिंग नेक्स्ट टू इट्स डेड मदर। इट वॉज सिटिंग, क्योंकि अब देखिए पास्ट में एक्शन हुआ है इसीलिए पास्ट पर यहाँ पर कंटिन्यूस टेंस यूज़ हुआ है। इट वॉज सिटिंग मतलब कहाँ बैठा हुआ था, नेक्स्ट टू मतलब उसके बगल में, अपनी मरी हुई माँ के पास में। तो इट वॉज सिटिंग नेक्स्ट टू इट्स डेड मदर, उसकी मरी हुई माँ के पास में बैठा हुआ था। तो द ब्राह्मण टुक पीटी ऑन इट। द ब्राह्मण टुक पीटी मतलब उसे दया आ गई। पीटी का मतलब होता है दया आना। तो द ब्राह्मण टुक पिटी ऑन इट, उसके ऊपर दया आ गई इसलिए पिटी ऑन इट, उसके ऊपर दया आ गई। एंड टुक इट होम अलोंग विथ हिम। एंड टुक इट होम अलोंग विथ हिम मतलब वो उसे अपने साथ लेकर आ गया उसके घर। तो अलोंग विथ हिम मतलब अपने साथ लेकर आना। तो अलोंग का मतलब होता है साथ में, विथ हिम अपने साथ में लेकर आना। तो उस ब्राह्मण को उसके ऊपर दया आ गई और वह उसे अपने साथ में लेकर आ गई। अब देखिए नेक्स्ट पिक में वो अपने घर पहुंच गया है और वहाँ पर अपनी वाइफ को हैंड ओवर कर देता है कि ये लो, ये इसका ध्यान रखना क्योंकि इस बेचारी क्रिएचर की, जो एनिमल की माँ मर गई है और ये एक माँ विहीन जंतु है तो इसका ध्यान रखना। तो उसकी वाइफ को भी उसके ऊपर दया आ जाती है, बेबी मंगूस के ऊपर। तो चलिए इससे सेंटेंस फॉर्मेशन कर। ऑन रीचिंग होम, ऑन रीचिंग होम मतलब घर पहुँच कर। तो ऑन
रीचिंग होम, घर पहुंचकर ही हैंडेड इट ओवर टू हिज वाइफ। अब देखिए आप यहाँ पर ऐसा भी लिख सकते हैं कि ही गिव टू हिज वाइफ, तो लेकिन यहाँ पर उसे सौंप देने को हम कहते हैं हैंडेड इट ओवर, मतलब उसने उसे सौंप दिया। तो यदि अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना है तो कुछ इस तरीके की वर्ड्स को भी अपने सेंटेंस कंस्ट्रक्शन में यूज़ करना है। तो ही हैंडेड इट ओवर टू हिज वाइफ एंड, और टोल्ड हर, और उससे कहा, टोल्ड हर क्योंकि पास्ट में काम हुआ है तो टेल नहीं होगा, टेल का टोल्ड हो जाएगा। टोल्ड हर टू टेक केयर ऑफ इट, टेक केयर ऑफ इट मतलब इसका ध्यान रखना, टू टेक केयर ऑफ इट इसका ध्यान रखना। अब कैसा है वो क्रिएचर, बेचारा है, तो बेचारे के लिए हम कहते हैं पुअर थिंग। पुअर थिंग मतलब बेचारा, थिंग मतलब इस क्रिएचर की बात कर रहे हैं, जंतु की बात कर रहे हैं। पुअर थिंग, इट इज़ अ मदरलेस क्रिएचर, इट इज़ अ मदरलेस, मदरलेस मतलब माँ विहीन, क्रिएचर मतलब जंतु है, जानवर है। तो इट इज़ अ मदर, MOTHER लेस, LESS लेस, क्रिएचर, क्रिएचर का मतलब होता है जीव जंतु या एनिमल, जानवर। तो पुअर थिंग, इट इज़ अ मदरलेस क्रिएचर, तो ये बहुत ही माँविहीन एक जंतु है। ही टोल्ड हर, उसने अपने जो किससे कहा, हर मतलब उसकी वाइफ से कहा। ही मतलब यहाँ पर ब्राह्मण की बात कर रहे हैं। अब देखिए द वाइफ ऑल्सो पीटी, फेल्ट पीटी मतलब उसकी जो वाइफ को भी उसके ऊपर दया आ गई। तो द वाइफ ऑल्सो फेल्ट पीटी फॉर द बेबी मंगूस, जो बेबी मंगूस था, बेबी नेवला था, उससे उसके ऊपर उसकी वाइफ को भी दया आ गई। तो द वाइफ ऑल्सो फेल्ट पिटी फॉर द बेबी मंगूस। MONGOOSE, मंगूस। अब जो नेक्स्ट पिक है उसमें फ्रेंड्स ऐसा दिखा रहे हैं कि अब उस जो गरीब ब्राह्मण की वाइफ है उसका एक बेटा भी है, और उसका बेटा और वो बेबी मंगूस दोनों साथ साथ बढ़ने लगे। और वो जो बेबी मंगूस है उसके बेटे का बहुत अच्छा एक फेथफुल कंपेनियन, एक जो कहते हैं कि एक साथी हो गया, एक भरोसेमंद साथी बन गया। तो दोनों साथ साथ में खेलने भी लगे। तो जैसे यहाँ पे हिंट भी दिया, कम लेट्स प्ले, चलो हम खेलते हैं। तो अब भाई की तरह उसके साथ में वो खेलने लगा। तो अब इसे ट्रांसलेट करते, द ब्राह्मण एंड हिज वाइफ हैड अ बेबी बॉय। अब देखिए हैड अ बेबी बॉय आया है, मतलब उनका एक बेटा था तो था के लिए हैड आया है, हैव आता है प्रेजेंट टेंस के लिए। तो हैड अ बेबी बॉय, क्योंकि हम स्टोरी राइटिंग कर रहे हैं तो यहाँ पर हम इसीलिए हैड लिखेंगे। तो द ब्राह्मण एंड हिज वाइफ, ब्राह्मण और उसकी पत्नी का एक लड़का था, छोटा लड़का था। तो हैड अ बेबी, BABY बेबी, बॉय BOY बॉय। अब देखिए जो ब्राह्मण और उसका बेबी मंगूस था वो दोनों के दोनों साथ साथ में बढ़ने लगे, एक साथ में उनकी ग्रोथ हुई, एक साथ में पलने लगे वो। तो हम इस तरीके से सेंटेंस बनाएंगे, द बेबी बॉय, सॉरी द बेबी मंगूस एंड द लिटिल बॉय, द बेबी मंगूस एंड द लिटिल बॉय ग्रू अप टुगेदर। ग्रू जो है फ्रेंड्स, ग्रो की सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब आई है ग्रो, ग्रू, ग्रोन, मतलब जो है यहाँ पर आएगा ग्रू अप, मतलब ये पास्ट में काम हुआ है इसीलिए सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करेंगे। टुगेदर मतलब साथ साथ में। तो द बेबी मंगूस एंड द लिटिल बॉय ग्रू अप टुगेदर, साथ साथ में बढ़ने लगे। और द लिटिल मंगूस सून, जल्द ही, बिकेम द बॉयज़ फेथफुल कंपेनियन, और जो छोटा सा मंगूस था वो जल्दी ही, सून मतलब होता है जल्द ही, बिकेम मतलब होता है कि बन गया, बिकम नहीं आएगा, बिकेम आएगा क्योंकि पास्ट का एक्शन है। तो बिकेम द बॉयज़, लड़के का, फेथफुल मतलब होता है भरोसेमंद, FAITHFUL, फेथफुल कंपेनियन मतलब साथी। तो उसका बहुत ही अच्छा फ्रेंड बन गया, कंपेनियन बन गया बहुत जल्दी। एंड दे यूज टू प्ले टुगेदर लाइक ब्रदर्स, और वो दोनों के दोनों जो है एक साथ में भाई की तरह एक खेलने लगे एक दूसरे के साथ में। तो यूज्ड टू हम वहाँ यूज़ करते हैं जब कोई पास्ट में एक्शन हम करते हैं, उसे प्रेजेंट टाइम में बताने के लिए हम जो है यूज्ड टू वर्ड को यूज़ करते हैं। तो दे यूज टू प्ले टुगेदर लाइक ब्रदर्स की जैसे भाइयों की तरह एक दूसरे के साथ में वो खेलने लगे।
अब फ्रेंड्स नेक्स्ट पिक में देखिए यहाँ पर बच्चा सो रहा है, बेबी मंगूस भी सो रहा है और उसकी वाइफ जो है वो घड़े में पानी भरने के लिए जा रही है और जाते जाते वो ये सोच रही है कि ये बेबी मंगूस भी बड़ा हो गया है, इसके दांत भी तीखे हो गए हैं, इसके पंजे भी चौड़े और तीखे हो गए हैं और यदि कभी ये मेरे बेटे को काट लेगा तो क्या होगा। और फिर वो सोच रही कि कुछ भी हो ये तो जानवर ही है। तो फिर वो देख रही कि दोनों ही सो रहे हैं, तो मैं ऐसा करती हूँ, बच्चे सो रहे हैं तो मैं पानी भर के ले आती हूँ। तो चलिए अब इसे ट्रांसलेट करते हैं। एज द बेबी मंगूस ग्रू बिगर, अब देखिए जैसे जैसे बेबी मंगूस बड़ा होने लगा, ग्रू बिगर, ग्रू आएगा क्योंकि पास्ट में जो है एक्शन है बड़ा हुआ, तो ग्रो, ग्रू, ग्रोन। तो ठीक है, जैसे जैसे एज द बेबी मंगूस मतलब जैसे जैसे जो नेवला का बच्चा जो है वो बड़ा होने लगा, ग्रू बिगर, बिगर मतलब बड़ा होना, BIGGER, बिगर। द ब्राह्मण्स वाइफ फेल्ट वरीड, तो जो ब्राह्मण की जो वाइफ थी वो चिंता करने लगी। फील का फेल्ट हो जाएगा, सोच मतलब पास्ट का एक्शन है, तो फील, फेल्ट, फेल्ट, फेल्ट मतलब उसे ऐसा एहसास होने लगा, ऐसा सोचने लगी ब्राह्मण्स की वाइफ फेल्ट वरीड, वरीड मतलब चिंता होने लगी उसे। वरीड, यहाँ पे भी वरी का सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब वरीड आया है। शी कुडंट हेल्प नोटिसिंग इट्स शार्प टीथ एंड क्लॉज। शार्प टीथ मतलब होता है तीखे दांत और क्लॉज मतलब होता है पंजा। तो वो ये हमेशा सोचने लगी, वो नोटिस करने से नहीं चूक पाई कि इस एनिमल के जो है मंगूस के हैं उसके बढ़ने के साथ साथ में उसके दांत भी तीखे हो रहे हैं, शार्प टीथ, उसके टीथ जो हो रहे हैं वो शार्प हो रहे हैं, तिकोने हो रहे हैं और उसके क्लॉज भी, जो उसके पंजे हैं वो भी नुकीले हो रहे हैं। तो इंग्लिश में पंजों को क्लॉज कहते हैं, CLAWS, क्लॉज। फिर इट्स ओनली एन एनिमल, जो कुछ भी हो ये तो जानवर ही है और जानवर कभी भी किसी को नुकसान पहुंचा सकता है, वो ऐसा सोचने लगी। तो इट्स ओनली एन एनिमल, ये कुछ भी हो एनिमल है, शी थॉट, उसने सोचा। तो थिंक का सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब आएगा थॉट, थिंक, थॉट, थॉट, तो THOUGHT, थॉट। वॉट इफ़ इट बाइट्स माई सन, क्या होगा यदि ये मेरे बेटे को काट ले। वॉट इफ़ मतलब क्या होगा ये यदि ये मेरे बेटे को काट ले। बाइट्स मतलब होता है काटना, माई सन मेरे बेटे को काट ले। तो अब देखिए, वन डे द ब्राह्मण्स वाइफ हैड टू गो फैच वाटर, एक दिन जो ब्राह्मण की वाइफ थी उसको पानी भरने के लिए जाना था। तो पानी भरने को हम कहते हैं फैच करना, फैच वाटर करना। तो इसलिए हैड टू गो मतलब जाना पड़ा। तो यहाँ पर इसलिए आया वन डे द ब्राह्मण्स वाइफ, एक दिन ब्राह्मण की वाइफ हैड टू गो मतलब उसे पानी भरने के लिए जाना पड़ा या जाना था। तो हैड टू गो फैच मतलब होता है पानी भरने के लिए हम यूज़ करते हैं फैच वाटर। द बॉय एंड द मंगूस वर फास्ट अस्लीप, वो जल्दी ही सो गए दोनों जो मंगूस, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। द बॉयज़ एंड द मंगूस फास्ट अस्लीप, अस्लीप मतलब सो गए, सो चुके थे। तो फास्ट अस्लीप, सो चुके थे। सो शी डिसाइडेड टू लीव द चाइल्ड अलोन विद द मंगूस, तो उसने सोचा कि मैं बच्चे के साथ में, अलोन मतलब होता है अकेला, तो उसने डिसाइड किया कि मैं बच्चे के साथ में इसको छोड़ सकती हूँ, तो उसे छोड़कर जाने का उसने फ़ैसला लिया। तो द बेबी बॉय एंड द मंगूस वर फास्ट अस्लीप, सो चुके थे। सो शी डिसाइडेड, उसने ये निश्चित किया और टू लीव मतलब छोड़ना, द चाइल्ड अलोन मतलब अकेला, बच्चे को अकेला छोड़ना, विथ द मंगूस, विथ मतलब के साथ में, किसके साथ में, द मंगूस नेवले के साथ में। उसने सोचा कि दोनों सो रहे हैं तो मैं इसे मंगूस के साथ में छोड़ देती हूँ, तो MONGOOS मंगूस। अब नेक्स्ट पिक्चर देते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पर देखिए जैसे ही उसकी वाइफ चली गई पानी लाने के लिए, जल्द ही एक कोबरा सांप जो है, नाग है, वो स्लिथर करते हुए, रेंगते हुए घर के अंदर घुस गया। और लकीली, भाग्य से, देखो लिखा है गुड ग्रीफ अ स्नेक, अब ये बोल रहा है कि भगवान का लाख लाख शुक्रिया है गुड ग्रीफ कि लकीली मेरा जो है नींद खुल गई है और मैंने कोबरा को देख लिया, और मंगूस और उसके बीच में फाइटिंग हो गई, भयंकर शुरू हो गई। तो चलिए इसे ट्रांसलेट कर।
सून आफ्टर मतलब इन अ शॉर्ट टाइम, जल्द ही। AFTER। तो सून आफ्टर मतलब जल्द ही, जब जैसे ही जल्द ही ब्राह्मण की जो वाइफ वहाँ से गई, एक कोबरा वहाँ अंदर, घर के अंदर घुस गया रेंगते हुए। तो रेंगने की इंग्लिश होती है स्लिथर, और इसका सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब होगा स्लिथर्ड। तो सून आफ्टर, इन अ शॉर्ट टाइम मतलब सून आफ्टर मतलब जल्द ही, द ब्राह्मण्स वाइफ लेफ्ट मतलब चली गई, लीव लेफ्ट। तो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी अ कोबरा स्लीथर्ड मतलब जो है रेंगना, रेंगते हुए, SLITHERED, स्लीथर्ड। इनटू मतलब अंदर घुसा, अंदर किसके अंदर, द हाउस। तो सून आफ्टर द ब्राह्मण्स वाइफ लेफ्ट, अ कोबरा स्लीथर्ड इनटू द हाउस। लकीली मतलब भाग्यवश, LUCKILY, लकीली द मंगूज वोक अप। द मंगूज वोक अप मतलब जो वोक अप क्यों आया है, वेक का सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है वोक, वेक, वोकन, वोका मतलब जाग गया। एंड सॉ द कोबरा, एंड सॉ SAW, सॉ द कोबरा, और उसने सी की सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब आई है, क्योंकि पास्ट में एक्शन हुआ है, तो सी, सॉ, सीन। तो उसने कोबरा को देख लिया। तो द मंगूज अटैक्टेड द कोबरा एंड अ ड्रेडफुल फाइट इंश्योर्ड। अब देखो, ड्रेडफुल फाइट मतलब होता है भयंकर लड़ाई, इंश्योर्ड मतलब जिसके रिजल्ट से भयंकर लड़ाई शुरू हो गई। जैसे ही मंगूज ने, नेवले ने अटैक कर दिया कोबरा के ऊपर, भयंकर लड़ाई शुरू हो गई। तो कोबरा एंड अ ड्रेडफुल मतलब भयंकर, DREAD, ड्रेडफुल, FUL, फुल, ड्रेडफुल फाइट मतलब लड़ाई, FIGHT, फाइट। इंश्योर्ड मतलब रिजल्ट, किसके रिजल्ट से, जब मंगूज ने उसके ऊपर अटैक कर दिया तो भयंकर लड़ाई शुरू हो गई। अब नेक्स्ट पिक में देखिए, यहाँ पर मंगूज ने अटैक कर दिया कोबरा के ऊपर, और ये यहाँ पर हिंट दी हुई है फ्रेंड्स आपको सेंटेंस बनाने के लिए कि आई वॉन्ट लेट यू हार्म माई ब्रदर, मैं तुम्हें मेरे भाई को हार्म करने या उसे जो है किसी तरीके से नुकसान पहुँचाने नहीं दूंगा। तो दोनों के बीच में जो है फाइटिंग शुरू हो गई। तो चलिए सेंटेंस फॉर्मेशन कर, अब देखिए उसने सिर्फ फाइटिंग शुरू कर दी, तो फाइनली अब क्या हुआ कि मंगूज ने कैसे भी करके कोबरा को मार गिराया। तो फाइनली द मंगूज मैनेज टू किल द कोबरा, उसे मैनेज टू किल मतलब समहाउ उसने किसी भी तरीके से उसे क्या करा, टैकल करके उस कोबरा को मार गिराया। तो फाइनली द मंगूज मैनेज्ड आया क्योंकि पास्ट में काम हुआ, इसलिए मैनेज का मैनेज्ड हो जाएगा, सेकेंड फॉर्म आएगी। टू किल मतलब होता है मारना, द कोबरा मार डाला। जस्ट देन इट हर्ड द साउंड ऑफ अप्रोचिंग फुटस्टेप्स मतलब होता है कदमों की आवाज़। तो जस्ट देन मतलब उसके बाद, उसके तुरंत ही बाद, उस हर्ड मतलब उसने सुना कि किसी की आने की आवाज़। इट हर्ट्स द साउंड, SOUND, साउंड ऑफ अप्रोचिंग फुटस्टेप मतलब कदमों की आहट सुनी उसने, फुटस्टेप। तो अब उसे पता था कि ब्राह्मण ही रिटर्न करके आएगी, तो आप इस तरीके से सेंटेंस बना सकते हैं कि इट वॉज द ब्राह्मण्स वाइफ रिटर्निंग विद हर पॉट ऑफ वाटर। मतलब वो कौन थी, वो जो फुट स्टेप इसके कदमों के हाथ थी, वो ब्राह्मण्स की वाइफ के थे, जो कि पानी से भरा हुआ घड़ा लेकर वापस आ रही थी। तो इट वॉज द ब्राह्मण्स वाइफ, ब्राह्मण की पत्नी थी, रिटर्निंग विद हर पॉट ऑफ वाटर, जो कि पानी से भरा हुआ घड़ा लेकर आ रही थी। तो रिटर्निंग, RETURNING, रिटर्निंग मतलब लौटना, रिटर्निंग विथ हर पॉट ऑफ वाटर, WATER, वाटर। अब नेक्स्ट पिक देखिए, अब यहाँ पर देखो लिखा है अनग्रेटफुल रेच का मतलब होता है फ्रेंड्स धिक्कार है, या न कहते हैं ना नमक हराम। तो वो यहाँ पर देखो बहुत गुस्से में है, और वो पूरा का पूरा जो पानी से भरा घड़ा उसके ऊपर पटकने के लिए है, कि उसे लग रहा है कि इसने अपने मेरे बेटे को मार दिया है।
तो चलिए सेंटेंस फॉर्मेशन बनाते हैं। तो जैसे ही उसने फुट स्टेप सुना मंगूस ने, तो दौड़ता हुआ अपनी मालकिन को ग्रीट करने के लिए आया, उसका स्वागत करने के लिए आया कि देखो मैंने इतना अच्छा काम किया है। तो इस तरह से सेंटेंस बनाए, द मंगूस रश्ड आउट मतलब तेज़ी से भागना या हड़बड़ाहट में भागते हुए आना। तो द मंगूस रश्ड आउट टू ग्रीट हर मतलब उसका स्वागत करना, ग्रीट करना मतलब उसका स्वागत करना। तो मंगूस रश्ड आउट टू ग्रीट हर। तो लेकिन वहाँ पर क्या हुआ, उसने मंगूस के मुंह में खून देखा। तो सीइंग द ब्लड ऑन द मंगूस द वुमन थॉट दैट इट हैड अटैक्टेड हर सन। तो जैसे ही लेकिन मंगूस के फेस पर उसने देखा ब्लड है, खून है, तो उसने सोचा, उस वुमेन ने सोचा, द वुमेन थॉट देखिए थिंक की सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी क्योंकि पास्ट का एक्शन है, THOUGHT थॉट दैट, सोचा कि इट हैड अटैक्टेड हर सन। अटैक्टेड मतलब उसने मेरे बेटे के ऊपर शायद आक्रमण कर दिया है। अटैक्टेड ATTACKED अटैक्टेड सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी हर सन। तो शी थ्रू द पॉट ऑन द मंगूस किलिंग इट इंस्टेंटली। शी थ्रू देखिए थ्रो की सेकेंड फॉर्म है थ्रोन। तो उसने तुरंत ही उसके ऊपर घड़ा फेंक दिया और उसे तुरंत ही मार डाला। तो किलिंग मंगूस किलिंग इट इंस्टेंटली मतलब तुरंत ही मार दिया। इंस्टेंटली मतलब वहीं पर ही मार दिया। INSTANTLY इंस्टेंटली मतलब तुरंत ही मार दिया। अब देखिए यहाँ पर वो सोच रही है, अब इस पिक में दिखा रहा है कि देखिए यहाँ पर सांप मरा हुआ है और अब इसने यहाँ लिखा, आपको हिंट दी गई है, आई मेड अ टेरेबल मिस्टेक। अब इस हैंड से आपको इस पूरा सिनेरियो देख के जो है सेंटेंस फॉर्मेशन करना है कि मैंने बहुत ही भयंकर गलती कर दी है। तो चलिए सेंटेंस फॉर्मेशन करते हैं। बट किंतु व्हेन द वुमन एंटर्ड द हाउस शी सॉ दैट हर सन वॉज स्टिल अस्लीप। जब वो औरत अपने घर के अंदर गई तो उसने देखा कि उसका बेटा तो अभी भी स्टिल अस्लीप मतलब अभी भी सोया हुआ है। तो व्हेन द वुमन एंटर्ड द हाउस शी सॉ देखिए सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब आई है सी की, सी सॉ सीन। शी सॉ दैट हर सन वॉज स्टिल मतलब अभी भी, वॉज स्टिल STILL स्टिल अस्लीप मतलब सोया हुआ है, जगा हुआ नहीं है, सोया हुआ है। तो सोने की इंग्लिश होती है अस्लीप, ASLEP। देन शी सॉ द डेड कोबरा एंड रियलाइज्ड। तब उसने देखा कि पास में मरा हुआ कोबरा पड़ा हुआ है। एंड रियलाइज्ड मतलब उसे वो अनुभव हुआ। एंड रियलाइज्ड REALIZED रियलाइज्ड मतलब उसे ये अनुभव हुआ। व्हाट हैड हैपेंड मतलब क्या हुआ था। व्हाट हैड हैपेंड HAPPENED हैपेंड मतलब क्या हुआ था, पास्ट टेंस की बात है। देखिए यहाँ पर पास्ट परफेक्ट टेंस व्हाट हैड हैपेंड, हैड के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है। ग्रीफ ओवरवेल्म्ड हर मतलब वो बहुत भावुक हो गई। ग्रीफ मतलब दुख से बहुत ही भावुक हो गई। ग्रीफ मतलब होता है दुख, ओवरवेल्म्ड होना मतलब भावुक होना। ओवरवेल्म्ड WHELMED वेल्म्ड हर मतलब दुख ने उसे बहुत भावुक कर दिया। when she discovered जब उसने ये पाया, when she discovered 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 that she had killed the faithful creature। जब उसने पाया कि उसने एक फेथफुल, एक भरोसेमंद क्रिएचर को, जंतु को मार दिया है। तो शी हैड किल्ड देखिए ये पास्ट परफेक्ट टेंस से सेंटेंस बना है, हैड के साथ में किल्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है। किल्ड थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आई है, तो मतलब पास्ट परफेक्ट टेंस से बना है। फेथफुल मतलब भरोसेमंद, क्रिएचर मतलब जंतु। विच हैड रिस्क्ड इट्स ओन लाइफ टू सेव हर सन जिसने खुद अपनी जान को रिस्क में डाला, खतरे में डाला और उसके बेटे की रक्षा की। तो विच हैड रिस्क्ड हिज ओन लाइफ एंड सेव हर सन। टू सेव
हर सन, मतलब उसकी खुद की बच्चे की रक्षा करने के लिए उसकी खुद की लाइफ को रिस्क में। तो फ्रेंड्स, मोरल ऑफ द स्टोरी, मतलब इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिली कि डू नॉट जंप टू कंक्लूज़न, कि हमें हमेशा कभी भी एकदम निष्कर्ष के ऊपर एकदम जंप नहीं कर लेना चाहिए। पहले सोचना समझना चाहिए, उसके बाद में ही हमें किसी निष्कर्ष पे पहुंचना चाहिए। तो डू नॉट जंप टू कंक्लूज़न, CONCLUSION, कंक्लूजन्स मतलब होता है निष्कर्ष। तो डू नॉट जंप टू कंक्लूजन्स। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी और आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। तो फ्रेंड्स, यदि आपको जो है वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। एक प्यारा सा कमेंट भी कमेंट सेक्शन में आप ड्रॉप करें, जिससे कि मुझे और मोटिवेट करे इस तरह की वीडियोस बनाने के लिए। तो फ्रेंड्स, यदि आपने इस वीडियो को रियली एंजॉय किया है तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करेंगे, मैं ये जानती हूँ। तो फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कुछ ऐसे ही लेसन्स के साथ में। टिल देन, टेक केयर, keep learning, keep watching, keep growing. Thanks for watching my videos.